मैडम आ गई हैं। फुरकान कहाँ है? वो सो रहे हैं। उसने कुछ खाया? हाँ, खाना तो जल्दी खा लिया था, अभी दूध पीकर सोए। और ये शाजिया कहाँ है? वो देर से कॉलेज गई हैं आज, और वो कह रही थी देर से आएंगी, उनके कॉलेज में कोई तकरीब। तो कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई कम और तकरीबात ज़्यादा होती हैं। खैर, फुरकान कितनी देर पहले सोया था? तकरीबन 2 घंटे पहले। ठीक है, मैं उसको उठा देती हूँ, वरना फिर रात को नहीं सोएगा। तो मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। फुरकान, उठो बेटा, उठ जाओ। फुरकान बेटा, उठ जाओ। ये क्या हुआ? कुलसुम, कुलसुम! क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेगम साहबा? क्या खिलाया था तुमने इसको? कुछ नहीं, सिर्फ दूध पिया था। तो तुम कहाँ मरी हुई थी? मैं तो यहीं थी। फुरकान, फुरकान, फुरकान बेटा आके खोलो। फुरकान, जल्दी जाओ, पुलिस को फोन करो। हाँ। जल्दी करो। फुरकान आके खोल। बेटा आके खोल। फुरकान बेटा उठ जाओ। फुरकान आके खोल, क्या हुआ है? मकतूल की वालदा शदीद सदमे से दो चार थी, लेकिन वो बेटे की मशकूक मौत को कबूल करने को तैयार ना थी। लिहाजा पुलिस ने फौरन मकतूल के घर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आप सुबह जब कोर्ट गई तो यहाँ सब ठीक था? जी, सब बिल्कुल ठीक था, और इससे कोई तबीयत खराबी की शिकायत भी नहीं की थी। मामा, आपके बाद मैं कॉलेज गई थी, मैंने जाते हुए देखा था, जब तक फुरकान बिल्कुल ठीक था। कॉलेज गई थी तो यहाँ कौन था? ये तो हमारा रोज का रूटीन है कि हमारे जाने के बाद मासी है जो इसका ख्याल रखती है। मासी तू है? जब ये सोया हुआ था कहाँ थी तू? साहब, मैं तो सुला कर गई थी। कहाँ गई थी? मैं दूसरे कमरे में गई थी, और मैंने छोटे साहब को 2-3 बार आके देखा भी था, ये सो रहे थे। मुझे भी यही बताया था कि फुरकान अपने कमरे में सो रहा है। अहमद सर, एम्बुलेंस को फोन करो और इस रूम के तमाम एविडेंस जमा करके इस रूम को सील कर दो। ओके सर। आप मेरे साथ आइए। प्लीज आप बाहर जाएं। मैडम, ये बात तो आप अच्छी तरह समझती हैं कि असल हकीकत का तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी बात मशकूक नजर आती है तो मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहूँगी, क्योंकि फुरकान की मौत मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है। आप फिक्र ना करें मैडम, और वैसे भी आपने ऐसे बेशुमार केस देखा। जी, लेकिन आज पता चला कि चोट दिल पे लगती है तो कैसा लगता है। मैडम,
मैडम मुझे आपकी मासी से कुछ पूछगछ करनी होगी। जी ज़रूर, मैं उसे अभी बुला देती हूँ। जी नहीं, उसे मैं खुद थाने बुलवा दूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उसे थाने बुलवा लें, लेकिन हमारी वो बहुत पुरानी मासी है और फुरकान को तो वो बहुत चाहती थी। मैडम कत्ल हुआ है तो कोई कातिल भी होगा, ढूंढना तो पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, मुझे सिर्फ कातिल चाहिए, चाहे वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। आप फिक्र ना करें, हमारे साथ ताउन करें। मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, वरना फुरकान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। फुरकान को दूध तूने दिया था? जी साहब। इसमें जहर भी तुमने ही मिलाया था? नहीं साहब नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया था, बल्कि दूध में तो कुछ था ही नहीं। सबर कर सबर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो सब पता चल जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा। अरे साहब, वो तो इतना सा था, मैंने उसे जब से पाला है, मेरी औलाद की तरह था, इतना मासूम बच्चा था, मैं भला उसे क्यों मारूंगी? अच्छा ये बता, कोई और जो फुरकान को मारना चाहता हो? नहीं साहब, ऐसा कोई भी नहीं, सब उससे बहुत प्यार करते थे। सब झूठ बोल रही है। खुदा की कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे मर जाए। अच्छा ये बता, जिस वक्त तूने उसे दूध दिया उस टाइम घर में कोई और था तुम दोनों के अलावा? मेरा मकसद है कोई तीसरा शख्स। हाँ साहब, जब मैं दूध बना रही थी तो ज़राए के मुताबिक पुलिस को मकतूल फुरकान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो चुकी थी, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि मकतूल की मौत किसी जहरीली चीज़ के खाने से वाक़ई हुई है। चूँकि मकतूल सारा दिन घरेलू मुलाजमा कुलसूम की निगहदाश्त में रहता था और फिंगरप्रिंट्स भी कुलसूम की निशानदेही कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने कुलसूम को बाकायदा हिरासत में ले लिया था। कुलसूम सख्ती के बावजूद मुसलसल इनकार कर रही थी। पुलिस के लिए ये बात काबिल फहम थी कि इस बेज़रर इंसान से किसी को क्या दुश्मनी थी और कुलसूम को भी इससे मारकर क्या हासिल था। कुलसूम ने अपने जुर्म का इकरार तो ना किया, लेकिन पुलिस को चंद आम बातों की निशानदेही ज़रूर करा दी, लिहाजा पुलिस ने दोबारा मकतूल फुरकान के लवाहिकीन से तफ्तीश करने का फैसला किया। मामा, चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तुम पी लो। देखो कौन आया है, अब तो हर कोई जख्म खुरशने आता रहेगा। जी अभी देखती हूँ। जी आप? वकील साहब घर पे हैं? जी हाँ है। उनको बताइए कि इंस्पेक्टर आरिफ आए हैं। अच्छा। मामा, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब? ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। जी आ जाए अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फुरकान की मौत किसी जहरीली चीज़ से हुई है जो उसे दूध में मिला के दी गई है। दूध तो उसी कमीने ने पिलाया था। फुरकान को टाइम पे दवा दे देना, दूध और जूस भी देना। बाजी, मुझे तो इनकी सारी रूटीन पता है, आप रोजाना क्यों बताती हैं? क्या कहा? पापा की बराबरी करोगी? जो वो करते हैं वो तुम करोगी? अब जबान को काबू में रखो अपनी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुलसूम ने कुछ बताया? कुलसूम मुसलसल इनकार कर रही है। मुमकिन है वो सच कह रही हो। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। क्या लिखा है रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फुरकान की मौत किसी जहरीली चीज़ से हुई है जो उसे दूध में मिला के दी गई है। दूध तो उसी कमीने ने पिलाया था। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग तो बात उगलवाने में माहिर हैं, और वैसे भी उस वक्त तो उसके सिवा घर में कोई नहीं था। सिर्फ वो मान रही है कि फुरकान को दूध उसी ने पिलाया था,
तो फिर वो इनकार कैसे कर सकती है? नहीं, कुलसुम फुरकान को दूध देने से मना नहीं कर रही, उसमें जहर मिलाने से इनकार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फुरकान ने अपनी माजूरी से तंग आकर खुद ही कुछ खा लिया है, पी लिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा माजूर ज़रूर था लेकिन मायूस नहीं था, और वो तो अपनी मर्जी से चल फिर भी नहीं सकता था। आप ज़रा यहाँ से बाहर चले जाएं, मैं आपकी मामा से कुछ बात कर लूँ, बुलाता हूँ फिर मैं आपको। जी बेहतर। खुद कुछ वो खा नहीं सकता, कुलसुम मुसलसल इनकार कर रही है, और उससे कुछ इसकी मौत से फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, आपका किसी और पे शक? नहीं, भला उससे किसी को क्या परखाश हो सकती है? फिर भी कोई तो है। तो इंस्पेक्टर साहब, ये सब मालूम करना तो आपका काम है। मुझे तो हर कीमत पर अपने बेटे के कातिल चाहिए, अगर कोई है, वरना मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैडम आपको। आप मुझे घर के रूटीन के बारे में बताएं कि कौन कब आता है और कब जाता है, जो मुझे कोई सिरा मिल सके। वैसे तो चंद खामियों के बावजूद मेरे घर का माहौल बेहतर था। चलो भाई, मेरा बेटा यहाँ बैठेगा, मामा के साथ नाश्ता करेगा। कुलसुम, चाय ले आओ फटाफट। जी बाजी। चाय ले आओ फटाफट। जी अभी ले। क्या खाएगा मेरा बेटा? वो ये? चल, अब भी खिलाऊंगी मैं अपने बेटे को। क्या हुआ, तुमने शाजिया को उठाया था या नहीं? ये सो रही है अभी तक? वो जी मैंने उठाया था, वो कह रही थी कॉलेज देर से जाएंगी। अच्छा सुनो, फुरकान को टाइम पे दवा दे देना, दूध और जूस भी देना, और मेरा बेटा जो भी कुछ दोपहर को खाने को कहे इसे बना देना। बाजी मुझे तो इनकी सारी रूटीन पता है, आप रोज़ाना क्यों बताती हैं? मेरी जान है मेरा बेटा, और जब तक रोज़ तुम्हें इसकी सारी बातें ना बताऊं मुझे तसल्ली नहीं होती है। ठीक है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। तुम शाजिया को प्लीज़ उठा देना, वरना फिर सोती रह जाएगी, और साहब आएँ तो उनको भी नाश्ता दे देना। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही शाजिया को उठा देती हूँ, वरना फिर वो कोई ना कोई बहाना करके सोती रह जाएगी। इसे पूरा नाश्ता कराओ आके। शाजिया, तो बेटा कॉलेज नहीं जाना है आज? मामा क्या हो गया, उठ जाऊंगी। वैसे भी आज पहले 2 पीरियड फ्री है मेरे। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहानेबाजी नहीं करो, उठ जाओ, कॉलेज जाना है। मामा आपके अलावा ना इस घर में सब सोए रहते हैं। पापा भी दोपहर के बाद उठेंगे, मैं थोड़ा सो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? क्या कहा? पापा की बराबरी करोगी? जो वो करते हैं वो तुम करोगी? अब जबान को काबू में रखो अपनी। उठो, जाके तैयार हो। एक बिगड़ गया ना घर में, अब मैं सबको नहीं बिगड़ने दूंगी। उठो, पापा जैसी बनेंगी। शाजिया बीबी कहाँ की तैयारी है? कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ? इन कपड़ों में? यूनिफॉर्म नहीं? अरे कॉलेज है, कैसे भी कपड़े पहन लूँ, कोई नहीं पूछता। ये बता कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। आप वापस आएंगी ना तो मैं आपकी नज़र उतार दूंगी। चल ठीक है, उतार देना। पापा कहाँ है? आपको तो पता है वो दोपहर से पहले तो उठते नहीं हैं। हाँ, मामा जो हैं उनके सारे काम करने के लिए।
अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। शाजिया का कैरेक्टर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शाजिया की इन सब हरकतों के पीछे या इन सब एक्ट के पीछे उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। जब उसके माँ बाप में ही बॉन्डिंग नहीं थी, जब उसके माँ बाप में ही आपस में प्यार मोहब्बत नहीं था, माँ अलग कमाने में लगी थी, बाप अलग नशे की हालत में, नशे में इन सब में लगा हुआ था, तो उसके पास शेयरिंग के लिए या अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए या एक मोहब्बत कोई चीज़ कोई ज़रिया वसीला था ही नहीं उसके पास। उसने बाहर से देखा, उसको जहाँ मोहब्बत मिली, जहाँ प्यार मिला, वहाँ वो उसी तरफ होते शुरू हो गई। कहाँ चली गई समझ में नहीं आती यार। ओह, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। अभी अभी सोया है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओहो, बीवी हो तुम मेरी, पूछ रही हो कि क्यों ढूंढ रहा था? अच्छा अच्छा, आप शोर मत मचाइए, आप चलें कमरे में, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाना, मैं लाउंज में बैठा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ना, आप चलें, मैं आ रही हूँ। आ जाना। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। खुद कमाएं और खुद अपना खर्चा उठाएं। वैसे आपके बारे में भी कुलसुम ने हमें बहुत कुछ बताया है। जी, क्या बताया है? इसका मतलब है कि तुम्हारी मामा के इरादे ठीक नहीं है। कुछ ऐसा ही लगता है। और वो तो हैं भी वकील, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। जी बोलें, क्या कह रहे थे? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कुछ पैसे चाहिए? इस वक्त आधी रात को? क्यों? अरे यार, सुबह हम सोते रहेंगे और तुम ऑफिस चली जाओगी, इसलिए। देखें, कोर्ट जाना मेरी मजबूरी है। अगर मैं भी आपकी तरह सोती रहूंगी तो फिर ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? यार क्या है नबीला, हर वक्त उखड़ी उखड़ी बातें करती हो। कभी तो दो बोल प्यार के भी हमसे बोल लिया करो। देखें राशिद, मुझे आप नहीं, आपकी आदतें बुरी लगती हैं। छोड़ दें पीना, कोई अच्छी सी जॉब कर ले, हम फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे। बहुत कर लिया भाई, अब छोटी मोटी जॉब मुझसे नहीं होती। और रही बात खुशी की, तो बस 2 गिलास सुबह और 2 गिलास शाम, हम खुश हैं बस। तो फिर ठीक है, खुद कमाएं और खुद अपना खर्चा उठाएं। क्या नहीं किया मैंने? घर किसने बनाया? तुम्हें ऐश किसने कराए? तुम्हारे नखरे किसने उठाए? ये सब पुरानी बातें हैं राशिद, आप एक अच्छे इंसान हैं। पीना छोड़ दें और छोड़ दें अपने सारे वो दोस्त। ना, नहीं छोड़ सकता। अगर तुम पैसे नहीं दोगी ना, मैं ये मकान बेच दूंगा। ये मेरा है, मेरा। तुम जहेज में लेकर नहीं आई थी। तो ठीक है, मैं भी आपको एक हद तक पैसे दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन राशिद साहब नजर तो नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी, मैंने आपको बताया ना कि फिर जैसे मेरे घर को नजर लग गई। एक दिन सुबह राशिद साहब खुदा को प्यारे हो गए। वो कैसे? मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत पीने लगे थे और एक दिन ओवर ड्रिंकिंग ने उनकी जान ले ली। आप कैसे कह सकती है कि उनकी डेथ जो है वो ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हुई है? आपने किसी अस्पताल में चेक कराया था? नहीं, हम जानते थे
और हम नहीं चाहते थे कि उनकी मौत की वजह किसी को भी मालूम हो। और आज 6 महीने बाद फुरकान की मौत तो जैसे मेरे नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीनन आप इस वक्त बड़े सदमे में हैं। आप हौसला और हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह हम कातिलों तक ज़रूर पहुँचेंगे। और हाँ, आप अपना और शाजिया का नंबर लिखवा दीजिएगा। ठीक है। और आप शाजिया को भी बुलवा दें, लगे हाथों उसका बयान भी हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। जिस दिन ये हादसा हुआ आप कहाँ थी? जी वो मैं कॉलेज गई हुई थी। इसका मतलब है सारा काम कुलसुम का ही है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो नमक हराम इतनी संगदिल भी हो सकती है। वैसे आपके बारे में भी कुलसुम ने हमें बहुत कुछ बताया है। जी क्या बताया है? ये एहसन कौन है? मेरा दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। पुलिस के सामने मकतूल की वालदा नबीला के इस बयान ने कई नए सवालात को जन्म दे दिया था कि 6 माह कबल इसका शौहर राशिद भी इसी तरह अचानक सुबह मुर्दा पाया गया था, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई क्योंकि इनके ख्याल में राशिद ज्यादा शराब नोशी की वजह से हलाक हुआ था। जबकि दूसरी तरफ शाजिया और कुलसुम की निशानदही पर पुलिस ने शाजिया के दोस्त को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछगछ की तो दोनों ने इकरार किया कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राशिद साहब की वफात के 6 माह बाद। यार तुम अपनी मम्मा को कब राजी करोगी? 6 महीने हो गए तुम्हारे अब्बा को मरे हुए यार। किस बात के लिए? शादी के लिए यार। ना ही तुम्हारे पास घर है, ना ही कोई जॉब। मामा से कहूंगी तो क्या कहूँ? यार उन्हें कहूँ कि लड़का एजुकेटेड है, और जहाँ तक बात है जॉब की, वो तो मिल ही जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि घर दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, ये घर भी तो तुम्हारे नाम होने वाला है। किसने कहा तुमसे ये? और भी तो लोग हैं। कौन है यार तुम्हारे अलावा? फुरकान, वो किसी गिनती में नहीं आता। तुम्हारा ख्याल है इस मकान का वारिस फुरकान ही है। और तुम्हें पता है मैंने कल सुबह मुझसे क्या कहा? क्लास लेनी ही पड़ेगी। कुलसुम अभी तक नहीं आई ना? बेटा वो कह के गई थी कि आज देर से आएगी। क्यों? उसे कोई काम था। लेकिन सुनो, जब तक कुलसुम ना आ जाए तुम भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मुझ पर पाबंदी क्यों? तो फिर फुरकान को कौन देखेगा? मुझसे नहीं होते ये काम वाम। छोटा भाई है तुम्हारा। मामा भाई तक तो ठीक है, लेकिन संभालने वाली बात ये ठीक नहीं है। आप कुलसुम से कहें कि वो अपने सारे काम शाम में किया करें। शर्म करो, एक दिन भाई को नहीं संभाल सकती? अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं मर गई तो पता नहीं तुम भाई का क्या हाल करोगी। मामा को बोल जा, जा मैं ठीक हूँ। देखें कह रहा है रह लूंगा। हाँ मैं रह लूंगा। तुम्हारी हरकतें देख के लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में ही सारी जायदाद इसके नाम लिख दूं। ठीक हो जाओगे फिर तुम लोग? मेरा नाम। आप तो हर तरफ इसी की तरफदारी करती हैं। अब जायदाद भी इसी को देंगी आप? तो तुम एक दिन भाई का ख्याल रख लोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? कुलसुम तो होती है ना रोजाना, अगर एक दिन वो कहीं चली गई है तो तुम नहीं देख सकती भाई को? इसका मतलब है कि तुम्हारी मामा के इरादे ठीक नहीं है। कुछ ऐसा ही लगता है। और वो तो है भी वकील, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो फिर नहीं करी शादी? क्यों ना करें? तुम खुद तो मना कर रही हो। मैंने कब कहा? तो साथ रहने को दिल चाहता है। कोई रास्ता ढूंढो ना। रास्ता तो है ना, वो भी बिल्कुल साफ। मुझे भी बताओ। मैं क्या बताऊं, तुम्हें खुद पता है। लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। नबीला का किरदार उसमें देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ थी क्योंकि उनको घर भी संभालना था
अपने बच्चों की परवरिश भी करनी थी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था। और वो अपने उस बेटे की तरफ जो एबनॉर्मल था इतना ज़्यादा कंसर्न हो गई, जो बेटी उनकी नॉर्मल थी उन्होंने उसकी तरफ भी तवज्जो देना ख़त्म कर दी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपके घर में एक नहीं 2 कत्ल हुए, 2। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? और ये कौन है? कुलसूम, कुलसूम। जी बीबी। क्या कर रही हो? मैं ये फुरकान बाबा को दूध देने जा रही हूँ। पहले मुझे चाय ला कर दो। फुरकान ने तो मम्मा के साथ नाश्ता कर लिया होगा सुबह। अच्छा, मैं ये दूध उनके कमरे में रखा हूँ? ये यहाँ रखो और मुझे चाय ला कर दो। जाओ। और ये लेके जाओ, फुरकान को दूध पिला कर ही आना, कहीं टेबल पे रख कर आ जाओ। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें हर चीज़ अपने सामने खिलाती पिलाती हूँ। मैं भी चाय पी कर जा रही हूँ, तुम भी जाओ। मैडम, हम कातिलों को पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं और कातिल आपके ही घर में, वो भी आपकी बेटी। कमीने एहसन की खातिर अपने भाई को मार डाला। तू इतनी खुदगर्ज हो गई थी। मुझे पता होता ना तो मैं पैदा होते ही तेरा गला दबा देती, जान से मार देती तुझे। अहमद, लेके जा इसे, लॉकअप कर। ओके सर, चलो बीबी। मैडम तशरीफ रखें। मुझे नहीं पता था इंस्पेक्टर साहब कि मेरा खून इतना बदरंग हो जाएगा। ये दोनों मुजरिम हैं, इनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और बल्कि अपने बेटे का केस मैं खुद लड़ूंगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपके घर में एक नहीं 2 कत्ल हुए, 2। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपके शौहर की मौत शराब नोशी से नहीं हुई। पापा घर पे हैं? नहीं, साहब तो घर पे नहीं है, आज सुबह जल्दी चले गए थे। ठीक है, अंदर आ जाओ। फुरकान कहाँ है? अपने कमरे में, अभी छोड़कर आई हूँ। ठीक है, सुनो, अपनी ज़बान बंद रखना, समझी? जी, समझ गई। और मैं जब कहूँ चाय बना देना। जी, बेहतर। सुनो, ध्यान रखो, जाओ। बाहर होने से बेहतर है यहाँ बैठा जाए। तुम्हारी मासी शिकायत तो नहीं लगाती? इसे अपनी नौकरी अजीज़ है, सिर्फ फुरकान का डर होता है, अगर उसने देख लिया तो शोर मचा देगा। ओह, वैसे तुम्हारे पापा तो लेट घर आते होंगे।
इसीलिए तो कह रही हूँ डरने की कोई बात नहीं। और वैसे भी पापा ड्रंक होते हैं। ये क्या हो रहा है? और ये कौन है? पापा ये मेरा क्लास फेलो है। ए मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, आइंदा यहाँ नहीं आना। ये इज्जतदारों का घर है। शराबी की भी कोई इज्जत होती है? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी दफा हो जाओ। और तुम भी जाओ अपने कमरे में। आओ। क्या हो रहा है इस घर के अंदर? ये तुम्हारा बाप है तो क्या हुआ? हाँ, मुझे मारेगा? ये मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, समझी? हम खुद तंग हैं एहसन, लेकिन क्या करें? ठीक है, तो फिर मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। जब भी तुम्हारा बाप घर पे आए, शाजिया का अगर कहना चाहिए कि शाजिया इस लेवल पे पहुंची क्योंकि उससे उसके बाप से वो रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप हुआ था। एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एक जो होना चाहिए बाप और बेटी में, वो रिलेशनशिप था ही नहीं, जिसकी वजह से उसको जब वो कत्ल भी करने लगी अपने बाप को, तो वो सब चीज़ें उसके दिल में खौफ आया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिल में एक नफ़रत, एक अपने बाप से डिस्ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा शाजिया और मुलजिम एहसन के मकतूल राशिद और मकतूल फुरकान के कत्ल के एतराफ़ के बाद पुलिस ने दोनों मुलजिमान को बाकायदा दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया था। अदालत ने तमाम शवाहिद को देखते हुए घरेलू मुलाजमा कुलसूम को बाइज्जत बरी, जबकि मुलजिमा शाजिया और मुलजिम एहसन को सजाए मौत सुनाते हुए जेल भेज दिया, जहाँ दोनों अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए अंजाम के मुंतजर हैं। जबकि शौहर और बेटे के कत्ल और बेटी के जेल चले जाने के बाद बदनसीब एडवोकेट नबीला राशिद अपनी पुरानी मुलाजमा कुलसूम के साथ रहने लगी, लेकिन जिंदगी का बोझ ज्यादा दिन न उठा सकी और इस जहान फानी से कोच कर गईं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक जिस मकान की खातिर तमाम मकीन इस दुनिया से कोच कर गए वो अब भी अपनी जगह कायम है और मरहूमा नबीला राशिद की वसीयत के मुताबिक उसकी वफादार मुलाजमा के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां कुलसूम अपने बच्चों और शौहर के साथ रिहाइश पजीर हैं। जिसको मालूम नहीं मंजिल मकसूद अपनी, कितना बेकार है उस शख्स का चलते रहना। हम नए ख्वाब बुनेंगे नए मंजर लेकर, नए सूरज से कहो रोज निकलते रहना।